सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. कितने लोग खुश है? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर की वचन से आज हम लोग वचन सुनने चाह रहे हैं। कितने लोग को पता है एक दिन हम लोग यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज्य करने वाले हैं? कितने लोग को पता है यीशु मसीह इस पृथ्वी में 1000 साल राज्य करने के लिए आ रहा है? कितने लोग को पता? सबको पता है। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय आज हम सुन रहे हैं कैसे रहने से हम लोग 1000 साल यीशु मसीह के साथ राज्य कर सकते हैं। कौन सा संदेश है? कैसा रहने से 1000 साल राज्य कर सकते हैं। परमेश्वर की वचन से हम लोग यानी रूलिंग एंड रेनिंग विथ क्राइस्ट जीसस। रूलिंग और रेनिंग, अंतर क्या है रूलिंग में रेनिंग में? शासन करना और राज्य करना। राज्य करना, शासन करना और राज्य करना। कितने दिन के लिए हमने? 1000 साल। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ एक दिन बैठना कितना अच्छा है, एक क्षण बैठना कितना अच्छा है। बट कितने साल राज्य करेंगे? 1000 साल। सच में, सच में। चलिए परमेश्वर की वचन से खोलिए मेरे साथ, परमेश्वर की वचन से खोलिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 5 का 9-10 आयत। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 5 का 9-10 आयत। पढ़ेंगे उस आयत को। वे यह नया गीत गाने लगे, हाँ। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, आमीन। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वे पृथ्वी पर क्या करते हैं? राज्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन में जितने भी लोग यीशु मसीह के द्वारा, जितने भी लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो शुद्ध किए गए हैं, जो धो लिए गए हैं, वे सब 1000 साल राज्य करने वाले हैं। कितने साल? 1000 साल राज्य करने वाले हैं। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो कितने साल कहने से प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 20 का 4 आयत को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 20 का 4 आयत को हम पढ़ेंगे। 4 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन को देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उसकी आत्माओं को भी देखा, हाँ, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। हाँ। और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वो मसीह के साथ क्या किए? 1000 वर्ष तक राज्य 1000 वर्ष तक राज्य किए, राज्य करते रहे। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी राजा हो कितने साल तक राज्य करेगा? एक व्यक्ति का उम्र कितना रहता है? 70, 80 ऐसा। बट अभी के समय पे कभी भी कोई भी व्यक्ति यानी मृत्यु हो सकता है। कोई बता सकते हैं कब किसका मृत्यु आएगा, आ सकता है? कोई नहीं बता सकता। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। बट प्रभु के लोगों के लिए मृत्यु भी बता के आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों को
आप स्टडी कीजिएगा पुराना नियम में, दाऊद हो कोई भी हो, उनको अपना मृत्यु का पता चल जाता था। हालेलुया, अपना मृत्यु का पता चल जाता था। यानी मेरे प्रियो, प्रभु के लोग मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु प्रभु के लोगों से डरती है। हालेलुया, हालेलुया, जिसको नींद आ रहा हालेलुया कहेंगे। हालेलुया, जो लोग यहाँ पर नहीं हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रियो, वहीं पे थोड़ा नीचे आयत देखिए, 6 आयत देखिएगा, 20 का 6 प्रकाशित वाक्य के पुस्तक, 20 का 6 प्रकाशित वाक्य के पुस्तक। धन्य और पवित्र वह है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, जो ये पहला पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का दूसरा मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, कुछ भी अधिकार नहीं। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, वो परमेश्वर मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। कितना वर्ष तक राज्य करेंगे? 1000 वर्ष। मेरे प्रियो, उनको भगाओ या थोड़ा सही। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए, कोई भी राजा 30 साल 40 साल 21 साल ऐसा राज्य करते थे। कोई भी राज्य 200 साल 300 साल राज्य करने की वो रहता है बाइबल में। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह पृथ्वी पर राज्य करने के लिए आने वाला है, वो भी 7 से 10 साल के अंदर। अब्बा कितना? 7 से 10 साल के अंदर रैप्चर होने वाला है। यानी मसीह को मानने वाले लोग, जितने भी लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए उद्धारकर्ता के रूप में, वो सब इस दुनिया से स्वर्ग जाने वाले। कितने साल के लिए? 1000 साल। पहले 7 साल के लिए जाएंगे, स्वर्ग में 7 साल रहेंगे, उसके बाद फिर वापस पृथ्वी पे आएंगे और इस पृथ्वी पे 1000 साल राज्य करेंगे। कहाँ करेंगे राज्य? पृथ्वी पर राज्य करेंगे। कितने साल? 1000 साल। एक एक दिन कैसा रहेगा? क्या क्या आनंद से। थोड़ा सा एक आयत दिखाता हूं, परमेश्वर की वचन में रोमियो की पुस्तक। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, इसका मतलब बिना खाना पीना का रहेंगे। 14 चैप्टर रोमियो की पुस्तक अध्याय 14 का 17 आयत। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वो परमेश्वर की यानी आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? खाना पीना नहीं है। फिर क्या है? मेल मिलाप और वह आनंद, पवित्र आत्मा की आनंद और धार्मिकता, शांति, और वहां पे लिखा है प्रभु की वचन में पवित्र आत्मा का आनंद। इंसान को इसके अलावा और क्या चाहिए बताइए? आनंद कब मिलेगा? घर में गरीबी है, तेल नहीं है, आटा नहीं है, आनंद रहेगा? मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में शांति कब रहेगा? घर में झगड़ा होते रह रहा है, शांति रह रहा है? घर में बीमार है लोग, खुश रहेंगे सब लोग? बिल्कुल। ये 3 यदि हमारा जीवन में आना है तो यीशु मसीह हमारा जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन हमारा जीवन में होना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करना है। संकट के दिनों में, मुसीबत के दिनों में, परेशानियों के दिनों में लोग जी रहे।
बट प्रभु के लोग जिस दिन प्रभु को अपनाते हैं उस दिन से राज्य करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर भी राज्य करेंगे और स्वर्ग में भी राज्य करेंगे और रिटर्न आके 1000 साल पृथ्वी में भी राज्य करेंगे। उसके बाद ये पृथ्वी चल जाएगा, आकाश टल जाएगा, नया आकाश नया पृथ्वी, नया आकाश नया पृथ्वी नया यरूशलेम में हम हमेशा हमेशा ने करोड़ों साल राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस चीज के लिए कितना समय बचा है अभी? 7-10 साल, वो ज्यादा भी हो सकता है। उससे अगर बढ़ाएंगे प्रभु, अगर बढ़ाना चाहेंगे, नहीं थोड़ा 7 साल और थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूंगा, कुछ और लोग बच जाएंगे, तो थोड़ा सा 7 साल बढ़ सकता है, नहीं उससे ज्यादा नहीं। ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर जल्दी आना चाहेंगे तो उनको प्रभु अभी मत आइए, मेरा थोड़ा सा मेरा दादी का उद्धार नहीं हुआ है, उसका होने के बाद आप आइए, ऐसा बोल सकते हैं क्या परमेश्वर? बेटी मैं जल्दी आने वाला हूं, ऐसा प्रभु बात कर रहा आवाज से, परमेश्वर अभी मत आइए। क्यों? मेरा परिवार में थोड़ा सा, मेरा चाचा और मेरा मामी, मेरे बुआ का भी उद्धार नहीं हुआ प्रभु, वो तीनों को जब होगा ना तब आइए आप, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर अपना टाइम पे आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपना टाइम पे आएंगे, हम नहीं बोल सकते प्रभु 10 साल के बाद आप आइए, नहीं प्रभु 10 साल ज्यादा हो जाएगा, 5 साल में आ जाओ, काजल ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो, वो वापस आने का जो समय जो है वो नजदीक आते जा रहा है। लोगों का समस्या बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, और मेरे प्रियो आने वाले दिनों में कोरोना के जैसा और भी आ सकते हैं। कौन बचाएंगे? परमेश्वर ही बचाएंगे। अगर प्रभु नहीं है तो हमारा जीवन में, जिनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है उनका हाल क्या होगा? बुरा होगा। तो आज मेरे प्रियो, दीपक है तो घर को सजाना चाहिए या दीपक बंद होने के बाद सजाना है? दिन है तो अच्छे से घर को सजाना चाहिए या रात होने के बाद घर को अच्छे से सजाना है? दिन में। तो आज परमेश्वर की वचन में परमेश्वर के राज्य, धार्मिकता, मेल मिलाप, मेरे प्रियो लिखा है पवित्र आत्मा का आनंद। पवित्र आत्मा का आनंद। स्वर्ग में बीमारियां रहते हैं क्या? परमेश्वर के साथ है तो डर लगता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आज परमेश्वर की वचन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए दानियल नबी की पुस्तक। दानियल नबी की पुस्तक, कौन राज्य करेंगे? कौन राज्य करेंगे? थोड़ा सा देखते हैं प्रभु की वचन से। दानियल की पुस्तक अध्याय 7, दानियल की पुस्तक अध्याय 7 आप पढ़ेंगे प्रभु की वचन से। 18 आयत को पढ़ेंगे, 18th वर्स। दानियल की पुस्तक अध्याय 7, 18th वर्स। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? परम प्रधान के पवित्र लोग, परम प्रधान के पवित्र लोग, हाँ, राज्य को पाएंगे, राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। युगानुयुग उसका अधिकारी बने रहेंगे। नीचे 22 आयत, 7 का 22। वह अति प्राचीन न आया हाँ, और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे, और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। आमीन। 27 भी पढ़िए, 27 आयत, 8 का 7 का 27। 7:27। हाँ, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
देखिएगा 1000 साल राज्य करेंगे, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ हम लोग 1000 साल नहीं है, हमेशा अनंत काल तक, युगान युग हम लोग युगान युग राज्य करने वाला है। हालेलुया। 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 फिलहाल अभी किसी किसी के जीवन में कर्जा वाले राज्य करते हैं, जो कर्जा लेते हैं ना और जो कर्जा देते हैं ना, वो अपना हुक्म चलाता है, कब दे रहे, अब तक वापस किया नहीं है। उसका फोन आने से एकदम डर लगता, उठाओ ना उठाओ। अगर वो घर पर आ गया तो एकदम बाहर जाने का ही मन करे, क्योंकि दोस्तों सुनाएंगे ना, टाइम पे देने नहीं देने से, आजकल ले रहे हैं बैंक का लोन्स भी नहीं पटाने से, कॉल करके पता नहीं किस टाइप के लोग को रखते हैं, हाँ, फोन करके नाना प्रकार का फोन करके जो EMI जो भी रहते हैं ना, बैंक्स का लोन्स भरना रहता है, अगर पेमेंट नहीं करेंगे, करने में लेट हो गया, उन लोग को हम सुन नहीं सकते। आप कितना अच्छा वो नहीं देखते हैं, पूरा फोन करके 10 प्रकार का सुनाते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग प्रभु के लोग, हम 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। राज्य करना है या हम पर बीमारियों को राज्य करने देना है? कुछ लोगों के जीवन में डर राज्य करती है, कुछ लोगों के जीवन में दुष्ट आत्माएं राज्य करते हैं, कुछ लोगों के जीवन में शैतान कुछ लोगों के जीवन में शैतान का चलना होता है। कुछ लोगों के जीवन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी मैं वचन बताना है करके बता रहा हूं, कुछ लोगों के घरों में पत्नी का चलता है, पत्नी राज्य करती है। कुछ लोग के घर में पति राज्य करता है, कुछ लोग के जीवन में बहू का चलता है, कुछ लोगों के घरों में दामाद का चलता है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग के घरों में लड़की का चलता है, लड़का लोग का नहीं चलता है। अगर लड़की कमाने वाली है तो उसका चलता है, उसका सुनते हैं सब लोग। तो ध्यानपूर्वक देखिए, चलना किसका है? परमेश्वर का चलना चाहिए सब जगह, सब तरफ। हालेलुया। 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 आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में आज ऐसा परिस्थिति आ चुका है, जिसके पास धन है, अभी बीच में एक सिस्टर फोन करी मुझे, और भैया धन है तो हनी है भैया, ऐसा बोल रही है। मनी है तो हनी है भैया, क्या? मैं समझा नहीं हूँ, मेरा वाइफ समझ के वो हंस रही है। मैं क्या, लोगों का बात करते समय ना फालतू बात अगर कर रहा है, वो बातों को ध्यान नहीं देता हूँ, अंदर मनन चलते रहता है, अंदर वचन चलते रहता है। अगर कुछ अच्छी बातें कर रहा है, सुनने का मन करेगा। बेवजह का फालतू बातें करके ही करेंगे तो अच्छा लगेगा, सुनना अच्छा लगेगा। और कुछ अजीब सा हंसते हैं लोग, मालूम, कुछ अजीब सा बात करते। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपकी बातें भी हीरा मोती जैसा होना चाहिए। कैसे? हीरा मोती जैसा होना चाहिए। आप चल रहे तो शेर जैसा लगना चाहिए, शेरनी आ रही है ऐसा लगना चाहिए। आप यानी खड़े हो रहे तो लगना चाहिए शेर खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो गंभीरता रहना चाहिए, वो प्रार्थना जीवन रहना चाहिए, वो विश्वास रहना चाहिए। आज मेरे प्रियो, चंगाइया होते रहते हैं, छुटकारा होते रहते हैं, भविष्यवाणियां होते रहते हैं, जाते भी रहते हैं। हमारा फोकस वचन के प्रति होना चाहिए। हमारा फोकस किसके प्रति होना चाहिए? वचन के प्रति होना चाहिए। कुछ लोगों को यानी मेरे प्रियो दर्शन ज्यादा पसंद आती है, कुछ लोगों को स्वप्न दिखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वरदान पसंद है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हम लोग को सबसे ज्यादा
परमेश्वर का वचन पसंद होना चाहिए। परमेश्वर का वचन, बाइबल में लिखा रहता है पृथ्वी और आकाश टल जाएगा बट मेरी बातें नहीं टलेगी। अन्य भाषा बंद हो सकते हैं, भविष्यवाणियां बंद हो सकते हैं, हाँ, परमेश्वर का वचन सर्वदा हमेशा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं 21 साल से सेवकाई कर रहा हूं। कितने साल से? 21 साल से सेवकाई कर रहा हूं मेरे प्रियो। यानी जितने भी फेमस प्रभु के दास लोग अभी भारत देश में फेमस सेवकाई कर रहे हैं, हाँ, उन लोग 14 साल 15 साल से सेवकाई कर रहे हैं। नाम नहीं बता रहा हूं, और यहां पर मेरे प्रियो उनको नीचे दिखाने के लिए मैं नहीं बता रहा। 21 साल ज्यादा है, 14 15 12 13 साल ज्यादा है। 21 साल। इस 21 साल से प्रभु में आकर 25 साल हो चुका है। प्रभु में आके कितना साल? 25 साल। तो परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि रहेगा नहीं रहेगा? इसलिए परमेश्वर 19 से 20 राज्य में हर महीना 7 से 10 सभाएं रहता ही है। हालेलुया। हर महीना एकाध महीना 5 स्टेट जाता हूं। हालेलुया। कब आता हूं कब जाता हूं थोड़ा सा है, हमारा चर्च के लोगों को, यानी भैया आज भी जा रहे हैं, भैया कब आएंगे, यानी मैं रहने से इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? तो परमेश्वर मेरे प्रिय कब कहा, यानी न जाने आत्मा उठा के कहां से कहां ले जाए। आज मेरे प्रिय कोई भी प्रभु के लोग खाली पीला नहीं रहना चाहिए। क्या? कैसे रहना है फिर? प्रभु में मगन रहना चाहिए, प्रभु में बिजी रहना चाहिए, बाइबल पढ़ते रहना चाहिए, वचन सुनते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, उपवास रखते रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के संपर्क में रहना है, प्रभु के उपस्थिति में रहना है। क्या पता यानी हम लोग यानी टाइम पास कर रहे हैं, यानी चन्ना मुर्रा खाते हुए अगल बगल वाले के बारे में बात कर रहे हैं। क्या? चन्ना मुर्रा खाते हुए अगल बगल वाले के बारे में बात कर रहे हैं। वो है ना, वो ऐसी है, वो ऊपर वाला है ना, वो ऐसा है, वो उसको देखता है, वो उसको देखती। उसी समय रैप्चर होगा तो यीशु मसीह उसी समय आएंगे तो जरा सोच के देखिएगा हम क्या बात कर रहे हैं। अगल बगल वाले के बारे में बात कर रहा है। कुछ लोग चुगली भी करते रहते हैं ना, साइड में आके बैठ के, आपको पता, आपको मालूम, आपको पता है क्या? वो व्यक्ति है ना, वो आखिरी घर वाला व्यक्ति है ना, वो मैं क्या बताऊं आपको, मत बताओ, मैं क्या बताइए ना, बता। आपको पता आपका पति के हो, पति को मैंने आपने वहां पर देखा। अब रहने दो, पर मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी, रहने दो। क्यों? बताऊंगा तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, रुको ना। क्या सब्जी बनाया? चिकन बनाया। अच्छा चिकन, वो चिकन लेने के लिए आई है वो, और कुछ ना कुछ बता के पूरा टाइम को वेस्ट करती है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, अभी के समय पे है तो स्मार्टफोन का जमाना चल रहा है ना, 4G खत्म हो चुका है, 5G भी आ चुका है, 6 आने वाले दिनों में 6G 7G भी आ सकता है। तो आज मेरे प्रिय एक्टिवा का भी कौन सा चल रहा है? 6G। देखो लोग थोड़ा आगे आगे है ना। तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 6G अभी 7G भी आ सकता है ना। उन लोग 1 GB एक्स्ट्रा चला रहा है ना, 1 G एक्स्ट्रा चला रहे हैं उन लोग। तो आज मेरे प्रियो हमारा दिमाग भी तेज होना चाहिए। कब कौन सा यानी व्यक्ति किस रीति से फंसा सकते हैं, कौन सा यानी कब धोखा दे सकते हैं, नहीं बता सकते हम लोग। इसीलिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, इसीलिए सावधान रहना चाहिए, इसीलिए वचन में बढ़ते रहना चाहिए। मेरे प्रियो एज बढ़ते जा रहा है, दिमाग नहीं बढ़ रहा तो अच्छा लगेगा। हाइट बढ़ते जा रहा है, हाइट बढ़ते जा रहा है, और हम लोग का सोच विचार यानी बच्चे के जैसा है, कैसा रहेगा?
वो भी अच्छा नहीं लगेगा। एज बढ़ते जा रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है तो वो भी प्रॉब्लम है। हाइट बढ़ते जा रहा है, थोड़ा सा टिंगू टाइप का पतला दुबला दिख रहे तो, मैं आप लोग को नहीं बोल रहा, पतला दुबला दिख रहा है, वो जैसे ही देखते जा रहा है ऐसा ही है, ऐसा ही है। यानी एज 30 साल है और वेट 30-35 है, कैसा रहेगा? वो देखने वाले बोले कुछ बीमार है क्या, ऐसा कैसे पतला दुबला दिख रहा है, चेकअप करा लो, ऐसा बेइज्जती करते। मेरे प्रियो, एज के साथ, उम्र के साथ हाइट भी बढ़ते जाना है, थोड़ा वजन भी बढ़ना है, और साथ ही साथ दिमाग और सोच विचार भी बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी भी किसी को नुकसान करने का सोच विचार नहीं करना है, कभी भी किसी को धोखा देने का सोच विचार नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम लोग राजा और रानी के जैसे हैं। क्या? राजा और रानी के जैसा है। परमेश्वर हमको राजा और रानी बनाया। क्या बनाया? रानी। मेरे प्रियो, राजा और रानी एक दूसरे का चुगली करते रहेंगे तो राज्य का हाल क्या होगा? राजा रानी चुगली करते रहेंगे तो राज्य का हाल क्या होगा? जरा सोच के देखिएगा। 5 का प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्याय 1 का आप पढ़िएगा, 6 आयत, जल्दी जल्दी पढ़िए, बहुत सारा बताना है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 1 का 6 आयत, 1 का 6 प्रकाशित वाक्य पुस्तक। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। याजक भी बनाया और राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। पराक्रम युगान युग रहे। आज मेरे ऊपर इंग्लिश बाइबल में राज्य की जगह पर राजा लिखा रहता है। He made priest and kings, ऐसा लिखा रहता है। याजक भी बनाया और राजा भी बनाया, यहाँ पर राज्य करके लिखा है। तो राजा लोग क्या करते हैं? राजा लोग क्या करते हैं? राज्य करते हैं। आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, दानियल की पुस्तक में पवित्र लोग राज्य करेंगे। कौन लोग करेंगे? पवित्र लोग राज्य करेंगे। तो आज मेरे प्रिय इस कारण हमको कैसे रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, और नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, टाइडी रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, राजा लोग कैसे रहते हैं? राजा लोग का नाक बहते रहता है क्या? नहीं। राजा लोग एकदम टिंगू टाइप का कैसे भी चलते रहते हैं क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं। उन लोग मेरे प्रिय हाइट भी कम क्यों ना, फिर भी उन लोग का बैठने का तरीका, उन लोग का देखने का तरीका, उन लोग का बोलने का तरीका एकदम जबरदस्त गंभीर रहता है। रहता नहीं रहता? आज से यीशु के नाम से आप लोग राजा बन जाइए। आज से आप लोग यीशु के नाम से रानी बन जाइए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बना के रखे, बट आप लोग को मालूम नहीं है, हमको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा प्रिय परमेश्वर की वचन में, आज मेरा प्रिय परमेश्वर की वचन में राजा लोग क्या कहते हैं? दाल भात, दूध भात। राजा लोग क्या कहते हैं? अरे वाह, देखा नहीं? अरे मूवीज में भी नहीं देखे आप लोग? भैया आप देखे क्या? 56 प्रकार का भोजन, 55 प्रकार, 56 कितना होता है? 56 56 प्रकार का भोज करके सिस्टर बता रही है ना, उससे भी ज्यादा खाते उन लोग। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने बाइबल से दाऊद का और सोलोमान का भोजन का देखा मैंने, जब तब से है मेरे घर में हमेशा यानी 2-3 सब्जी बनाई है जी। मेरा वाइफ स्टार्टिंग में थोड़ा सा नाराज और गुस्सा भी हो गई थी,
4 हाथ है कि मेरे पास 2 ही हाथ है ना, कैसे करूं? 3-4 सब्जी कैसे बनाओ? फिर मैंने थोड़ा सा अच्छे से समझाया। उसके बाद से अभी क्या है, पूरा हर बार 2-3 सब्जी रहते ही है। उन लोग 56 प्रकार का खाते थे, हम लोग क्या 2-3 प्रकार नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते। हालेलुया। थोड़ा बनाने में परेशानी रहता है जरूर। मैं हेल्प भी नहीं करता हूँ मेरे वाइफ को, बाइबल स्टडी वचन उसी में बिजी रहता हूँ। वो अच्छा, मेरे वाइफ अच्छे से बना के खिलाती है और मैं उनको आत्मिक भोजन खिलाते रहता हूँ, पूछ लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। नाश्ता भी फ्री में नहीं खाता हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट का आत्मिक भोजन खिलाना पड़ता है और इधर शारीरिक नाश्ता मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा रहता है बिना काम करे, बिना मेहनत करे भोजन मत करो, लिखा रहता है। समझ में आ रहा है? देखना है, देखना है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, हम लोग को परमेश्वर राजा और रानी बना के रखा है। तो राजा रानी लोग क्या करते हैं? उनका खाना भी यानी अच्छा रहता है, उन लोग का यानी मेरे प्रिय मेंटेनेंस भी अच्छा रहता है। क्या उनको धन का कमी रहता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो परमेश्वर की वचन में देखिएगा, परमेश्वर की वचन में ये पर एक आयत देखिएगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 का प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 का देखिएगा 26-27। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसे राज्य करेगा? लोहे का राजदंड लिए, लोहे का राजदंड लिए। राजदंड लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोहे का राजदंड लिए राज्य करेंगे। कितना साल? 1000 साल, और हमेशा राज्य करते रहेंगे। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में, आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, हम लोग यदि परमेश्वर के साथ राज्य करना है, परमेश्वर के साथ, एक और आयत को देखिएगा, 2 पतरस प्रभु की वचन से, 1 पतरस अध्याय 2 का, 1 पतरस अध्याय 2 का 9-10 आयत को पढ़ते हैं, 9 और 10 आयत पढ़ते हैं। 1 पतरस अध्याय 2 का 9-10 आयत। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, राजपदधारी, याजकों का समाज, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर के निज प्रजा हो, निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर क्या लिखा है? 2 का 9-10 में, तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, राजपदधारी, याजकों का समाज, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और पवित्र लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? पवित्र लोग। देखो ऊपर, घाजल छोटी ऊपर जाओ। ऊपर चले जाओ, छोटी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब कम से कम 10-15 लोग आज रह गए हैं ना, पता नहीं उन लोग आते तो फोन करके बता दिया, अच्छा हो गया। हालेलुया। अगले हफ्ता से आने वाले सब लोग ना, फिर अच्छे से यानी प्रार्थना कीजिएगा, टेंट लग जाए साइड में, हर संडे टेंट लग जाए यीशु के नाम से, है ना। 2-3 हफ्ता में अच्छे से ये भवन का काम चालू भी हो जाए और ईस्टर गुड फ्राइडे तक पूरा बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा,
हम 1000 साल राज्य करने वाले हैं। हम लोग कौन है? याजकों का समाज, याजकों का समाज और चुना हुआ वंश, चुना हुआ वंश, राजपदधारी, राजपदधारी। मतलब हमारा पद क्या है? राजा का, राजपद। हालेलुया। हमारा पद क्या है? राज का राजपद। मेरे प्रियो, इस साल में प्रभु के लोग महंगे महंगे कपड़ा पहनेंगे, खरीदेंगे भी। हालेलुया। कपड़े की आशीष और गोल्ड की आशीष ज्यादा देखेंगे इस साल में। हालेलुया। उसके पहले प्रभु के लोग ऊंचाई पे पहुंचेंगे। ऊंचाई पे पहुंचने का साल है ना। हालेलुया। आपकी मर्जी है कितना ऊंचाई पे जाना चाहती हो। आपका प्रार्थना जीवन बढ़ जाएगा, आप ऊंचाई पे जाओगे। आपका उपवास प्रार्थना जीवन बढ़ जाएगा, आप ऊंचाई पे जाओगे। आपका देने का आदत बढ़ जाएगा, आप ऊंचाई पे जाओगे। हालेलुया। सब चीज में गठा रहे तो मेंढक के जैसा वही का वही रहेंगे। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में इस साल कोई वही का वही नहीं रहना, बढ़ जाना है। मेरे प्रिय, प्रभु के लोग ऊंचाई पे जाएंगे। बाइबल में जितने भी लोग ऊंचाई पे पहुंचे उनको सबको गले में एक चेन, एक हार और एक अंगूठी पहना दिया गया। दानियल को, मुर्दकै को, एस्तेर को और यूसुफ को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। मेरे प्रियो, ये बताते जाऊंगा तो दूसरा टॉपिक बन जाएगा आज। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, हर रोज आत्मिक भोजन ज्यादा खाना है या थोड़ा थोड़ा खाना है? मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हफ्ता में कोई एक दिन आधा घंटा भोजन खा रहा है और दूसरा हर रोज 3 बार 4 बार भोजन कर रहा है। दोनों में हेल्दी कौन रहेंगे? जो रोज खा रहे, वही है ना। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग को संडे हाफ एन आवर सुन के हर रोज पवित्र जीवन जी सकते हैं। आत्मिक भोजन हाफ एन आवर संडे को थोड़ा खाएंगे, बुराई को जीत सकते हैं हम लोग? बुराई को जीत सकते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो, आत्मिक भोजन हमको, हमारा दिन भर की रोटी हमें दिया कर। कब? हर हफ्ता, हर दिन दिया कर। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हर दिन कितने लोग मटन खाने के लिए तैयार है? मेरे प्रियो, वास्तव में ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुछ लोग को नॉनवेज डेली खाना अच्छा लगता है, कुछ लोग को थोड़ा सा वीक में एक बार खाना अच्छा लगता है। कुछ लोग को वीकली 2 बार या 3 बार खाना अच्छा लगता है ना। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये परमेश्वर का वचन जो है, यदि किसी को डेली खा रहा है, बोर नहीं लगेगा। हर रोज खा रहा है, बोर नहीं लगेगा। और आपका बस यानी स्पिरिचुअल डाइट, स्पिरिचुअल, मेरे प्रियो, आपको स्टैमिना को बढ़ाना है। यानी सुनने का स्टैमिना बढ़ाओ, पढ़ने का स्टैमिना बढ़ाओ, प्रार्थना का स्टैमिना बढ़ाओ। इससे क्या होता है? मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुछ लोग को डेली मटन खाएंगे, तबीयत बिगड़ेगा। कुछ लोग को डेली चिकन खाएंगे, तबीयत बिगड़ेगा। हाँ, जिसको सूट होता है उसको अच्छा लगता है। हालेलुया। आपको पता है राजा लोग वेज खाते हैं। राजा लोग के घर में वेज बनता है नहीं बनता है? ये आप लोग को होमवर्क है। कभी राजा लोग के घर में विजिट नहीं किया ना? हालेलुया। हालेलुया।
तो अगले बार यानी खाने के टाइप का हमारा घर पहुंच जाएगा। हालेलुया, खिला के भेजेंगे ऐसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर वेज सूट हो रहा है वेज खाओ, नॉन वेज सूट हो रहा है नॉन वेज खाओ, उससे ज्यादा परमेश्वर का वचन को खाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय अगर आप वचन का डाइट ज्यादा है, आपको दाल भात भी चिकन जैसा लगेगा। अगर आप वचन ज्यादा सुन रहे हैं, आप हर रोज मटन खाएंगे, वो मटन आपको अलग अलग डिश लगेगा डेली डेली। एक दिन का टेस्ट अलग, दूसरा दिन का टेस्ट अलग, अलग अलग। यहाँ पर कितने लोग हैं लगातार एक हफ्ता तक नॉनवेज खाए, वेज ना खाते हुए। इसका मतलब यानी आप लोग हमारा रिकॉर्ड कभी तोड़ नहीं सकते। हालेलुया। एक महीना तक यहाँ पर कोई है यानी नॉन वेज ही खाते रहे, वेज नहीं खाए, ऐसा कोई है? इसमें भी हम ही फर्स्ट है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय वचन यानी अभी जो हम प्रचार जो कर रहे हैं, हमारा कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं, यानी इन लोग को डायरेक्ट हम लोग ने दाल भात दूध भात नहीं पिलाया और नहीं खिलाए, हम डायरेक्ट इनको मटन खिलाना चालू कर दिए। क्या? डायरेक्ट मटन। तो आज मेरे प्रिय जो भी संदेश सुनते हैं, इनका डाइजेशन हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए हम ऐसी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मटन ही प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, स्पिरिचुअल मटन, वचन का मटन। हालेलुया। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। देखो मेरा वाइफ भी कुछ हेल्प लेती है आप लोग को खिलाने के लिए, वो मटन का ही मैसेजेस लेती है, आप लोग को खिलाने के लिए भी, अपने लिए भी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को फ्रेश मन्ना चाहिए, कितने लोग को स्वर्गीय मन्ना चाहिए, वो यहां से प्रोवाइड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग राज पद वाले, ऊंचे पद वाले। इस साल में मेरे प्रियो कपड़े की आशीष ज्यादा रहेगा आप लोग को, यानी अच्छे से पहन के प्रभु के भवन में आ सके, अच्छे से पहन के मीटिंग्स में जा सके, अच्छे से पहन के दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके, अच्छे से पहन के प्रभु का वचन प्रचार कर सके। हालेलुया, हालेलुया। अन्नू किसी को जलाने के लिए पहनना है हमको वो अच्छे कपड़ा? बगल वाली कुलेश दीदी ने 5,000 का पहनी है, तो यानी जी मेरे को 7,000 का खरीद के दोगे नहीं दोगे, ऐसा दीदी झगड़ा कर सकती क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, कुछ कुछ जगहों पे कलीसिया जाने वाले लोग, कुछ लोग मात्र यानी अगल बगल वाले को अपना गोल्ड दिखाने के लिए, अगल बगल वाले को अपना कपड़ा साड़ी दिखाने के लिए पहनते हैं कुछ लोग। आज मेरे प्रिय हमको काय के लिए पहनना है? हमको काय के लिए पहनना है? प्रभु के भवन में आने के लिए, और वचन प्रचार करने के लिए, और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में जो लोग ऊंचाई पे पहुंचे, उनको परमेश्वर वस्त्र बदल दिए। आपका वस्त्र बदलना यानी मेरे प्रियो, यानी आपका आत्मिक जीवन, मेरे प्रियो आपका भौतिक जीवन बदलने को दर्शाता है, और एक तरफ से एक ब्लेस्ड लाइफ, एक आशीषित जीवन परमेश्वर आपको दिया है करके परमेश्वर वो वस्त्र बदल देता है।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, फटाफटा कपड़ा पहन के आ रहा है, हम प्रचार कर रहे हैं, प्रभु आपको ये देंगे, वो देंगे, ऐसी आशीष मिलेगा, वैसी आशीष मिलेंगे, तो वो आपका जो प्रचार कर रहा है उसके ऊपर नहीं जाएगा। कैसे फटा कपड़ा पहन के इस टाइप का बड़े बड़े तीर मार रहा है, बड़े बड़े बातें फेंक रहा है, हाँ? उसका डायरेक्ट कहा जाएगा कपड़ा कहाँ पे। मेरे प्रिय, आज के टाइम पे कुछ लोग फटा कपड़ा भी पहनते हैं। बेचने वाले ऐसी बेच रहे हैं कि खरीदने वाले भी वैसी खरीद रहे हैं। और कुछ कुछ पास्टर जो लोग जो गांव में सेवा करते हैं, और कुछ लोग यानी उसका आइडिया नहीं रहता ना, लोग अचानक देखे बेचारी के पास कपड़ा नहीं है क्या, ये जीन्स पहन के आई है, फटा वाला पहन के आई है, बुला के बेटी कपड़ा का दिक्कत है घर पे। नहीं अंकल, हमारे पास सब कुछ है, तो फटा कपड़ा क्यों पहने, फटा पहन ये स्टाइल अंकल, क्या ये स्टाइल अंकल। विचार लोग उनको पता नहीं है ना, क्योंकि पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा इधर पटा इधर पटा इधर पटा इधर, पूरा पटा टाइप का लगेगा तो क्या लगेगा। क्योंकि कुछ साल पहले के लोग देखे क्या वो वाला कपड़े, अभी चल रहे, देखो अभी चल मेरे प्रिय, उस टाइप का कपड़ा पहन के कलीसिया में मत जाइए, मत आइए। जीन्स पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट खटा वाला नहीं और फटा वाला भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन में हम लोग क्या है, राजपदधारी लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आइज़ाया की पुस्तक, आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 61, आइज़ाया की पुस्तक सॉरी 62 का 3 आयत पढ़ेंगे। 62 का 3, आइज़ाया की पुस्तक 62 का 3, आइज़ाया की पुस्तक। पढ़ेंगे आइज़ाया की पुस्तक 61 का 3, 62 का 3। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। हालेलुया। आप क्या ठहरेंगे, राज मुकुट, राज मुकुट और शोभायमान मुकुट। शोभायमान मुकुट किसके हाथ में, परमेश्वर, परमेश्वर के हाथ में। मेरे प्रियो, एक राज मुकुट और शोभायमान शोभायमान मुकुट ठहरेंगे। ठहरेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको यानी हमको सस्ता नहीं देखता है परमेश्वर, हमको महंगाई से देखता है परमेश्वर हमें। यानी परमेश्वर की दृष्टि में हम यानी महंगे लोग हैं, बहुमूल्य लोग हैं, कीमती लोग हैं, खास लोग हैं, प्रेशियस लोग हैं। तो हमको ऐसे ही रहना है या कैसे भी रहना है, वैसे ही रहना है। हालेलुया, हालेलुया। पति बात नहीं कर रहा है तो उदास होना है, पत्नी बात नहीं कर रही है तो उदास होना है। मेरे प्रिय, बात करना ही पड़ेगा, पति को बात करना ही पड़ेगा, पत्नी को नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो आज मेरे प्रिय, उनके उस विषय को लेके निराश होना है, उदास होना है, बर्तन तोड़ना है, दुखी होना है। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग का कलीसिया के लोग अच्छे हैं, वो सब नहीं करते हैं ना। हालेलुया। कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, साड़ी खरीद के नहीं दिया तो झगड़ा भी करते हैं, और कपड़ा बर्तन सब तोड़ देते हैं। सब फाड़ देते, तोड़ देते हैं। हालेलुया। फिर वो बर्तन खरीदने के लिए फिर पैसा नहीं लगेगा, वो कपड़ा फाड़ दिए तो कैसे, कपड़ा खरीदने के लिए लगेगा ना। तो आज मेरे प्रियो, कुछ भी नुकसान नहीं करना है, कुछ भी नुकसान
नहीं करना है, क्योंकि प्रभु के लोग हानि करने वाले होते हैं, नुकसान करने वाले होते हैं, शैतान की साम्राज्य को नष्ट करने वाले होते हैं। हालेलुया। शैतान के कार्यों को फाड़ने वाले होते, कपड़ा फाड़ने वाले में नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में चलिए एक दो आयत और देख के समाप्त करेंगे। प्रभु की वचन में दूसरा तिमोथियों की पुस्तक 2:12 आयत, दूसरा तिमोथियों की पुस्तक 2:12 आयत तो समाप्त करने चाह रहा हूं। दूसरा तिमोथियों की पुस्तक 2:12 पढ़ेंगे। पढ़ेंगे हाँ हाँ। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। धीरज के साथ सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। राज्य भी करेंगे उसके साथ। धीरज के साथ सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। उसके साथ राज्य भी करेंगे। ऊपर आयत पढ़िए थोड़ा, 2:11। यह बात सच है, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं हम उसके साथ यानी यीशु मसीह के साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। उसके साथ राज्य भी करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ग्लास से निकल गया मिल्क, कहां से? ग्लास से निकल गया दूध, और मुंह से निकल गया बात, और बंदूक से निकला गोली, और कमान से निकला तीर। कैसे? कमान। कमान से निकला तीर। ये वापस आ सकते क्या? नहीं। बीता हुआ समय वापस आ सकता है क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं। इसलिए मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा है धीरजवंत लोग राज्य करेंगे। कौन राज्य करेंगे? धीरजवंत लोग, यानी मेरे प्रियो जो सहन करते हैं, जो धीरज धरते हैं, वो राज्य करेंगे। आज मेरे प्रियो यानी हद पार करने की धीरज रखने के लिए नहीं कह रहा है। सहन कर सकते हो तो सहन कर लो, धीरज धर सकते हो तो धीरज धर लो, इंतजार कर सकते हो तो इंतजार करो। किसान क्या करते हैं? कितना महीना धीरज धरते हैं फसल के लिए। वो जो चावल हो या गेहूं हो, बीज बनने के लिए कितना महीना वेट करते हैं? 6 महीना। वो घर आने के लिए 4 महीना वेट करते हैं, तब फसल तैयार हो जाती। वो पूरा खाट के पीट के वो सब करके आने के लिए 5-6 महीना वेट करना रहता, पूरा पैसा घर पर आने के लिए। समझ में आ रहा है? माँ कितना साल वेट करती है बच्चे के लिए? 9 महीने। मुर्गी 21 दिन। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं हम लोग को धीरज धरने की आदत होना चाहिए, इंतजार करने की आदत होना चाहिए, सहन करने की आदत होना चाहिए। यीशु मसीह सहन किए नहीं किए? धीरज धरे नहीं धरे? आज मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है धीरज धरने वाला बड़ा समझदार होता है। युद्ध की हथियार से ज्यादा एक आयत है, बड़ा मजा आता है। उस आयत को देखते हैं प्रभु की वचन में। देखिएगा, युद्ध की हथियार से सबोपदेशक सुंदर वचन लिखा रहता है। देखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 9 वचन 18।
लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, लड़ाई की हथियारों से बुद्धि उत्तम है, उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। एक पापी बहुत सी भलाई का नाश। नाश करता है। तो परमेश्वर की वचन में वो दूसरी जगह लिखा रहता है, यानी इसी वचन में है, मेरे प्रियो, लड़ाई की हथियार से बुद्धि उत्तम है। बुद्धि उत्तम है। उसी प्रकार मेरे प्रियो नीति वचन में लिखा रहता है, हाँ यस मिल गया, नीति वचन की पुस्तक 16 का 32 शायद को पढ़िए, 16 का 32। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। फिर से शायद कम पढ़ेंगे अच्छे से समझते हुए। विलम्ब से क्रोध करना, विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना अपना मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। नगर को जीत लेने से भी उत्तम है। तो इस लॉर्ड, आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग के जीवन में यानी धीरज है, आप वीरता दिखाएंगे, आप वीर बन के राज्य करेंगे। राजा लोग को क्या होना चाहिए? शॉर्ट टेम्पर का होना चाहिए, गुस्सा वाला होना चाहिए राजा, और राजा घमंडी होना चाहिए। ये आदत रहेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा वो राजा। तो आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय पवित्र लोग राज्य करेंगे, धीरजवंत लोग राज्य करेंगे। हालेलुया, धीरजवंत लोग राज्य करेंगे। तो परमेश्वर की वचन में बस एक आयत और पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। परमेश्वर की वचन 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 6 का 1, 2, 3। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 6 का 1, 2, 3। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए आदमियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग जगत का राज्य करेंगे, तुम नहीं जानते हो? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? आमीन, आमीन, आमीन। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, कौन राज्य करेंगे कहने से मेरे प्रियो पवित्र लोग, और कौन राज्य करेंगे कहने से धर्मी लोग यानी जो धर्म का काम करते, जो वचन के अनुसार चलते हैं, वो धर्मी लोग। वो धर्मी लोग क्या करेंगे? राज्य करेंगे। धर्मी लोग क्या करेंगे? राज्य करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब आदम को परमेश्वर बनाया, वो आदम के अंदर यानी राजा को परमेश्वर देखा है। वो पूरा पृथ्वी का एक नया राजा, पृथ्वी का रेस्पॉन्सिबिलिटी आदम के पहले शैतान को, लूसीफर को दिए थे। बाद में किसको दिए? आदम को दिए। इसलिए 1:26 उत्पत्ति की पुस्तक 1:26, 27, 28 आयत में लिखा रहता है, फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ, बढ़ जाओ, सब कुछ अपना वश में कर लो। हालेलुया, सब कुछ अपना कंट्रोल में। ये साल जो है टेक ओवर का साल है, सब कुछ आपके कंट्रोल में लाओगे आप। हालेलुया, सब चीज के ऊपर शासन करेंगे, राज्य करेंगे। वो अनुग्रह प्रभु करने चाह रहा है, एक्सपेशली प्रभु के लोगों को। प्रभु के लोग राज्य करने चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं समाप्त करना चाह रहा हूं। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 22 अध्याय 4-5 आयत। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 4-5 आयत। 4-5 आयत।
वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर हाँ। रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। कब तक राज्य करेंगे हम लोग? युगानुयुग। युगान युग राज्य करेंगे। अब थोड़ी देर पहले क्या बता रहे थे? 1000 साल। 1000 ज्यादा है, युगान युग ज्यादा है? युगान युग ज्यादा है। यहाँ पर कितने लोग युगान युग राज्य करना चाहते हैं? आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में अब तक जो राज्य करते रहे वो सब नष्ट होने पाए। आज से वो नष्ट होने पाए और आज से आप राज्य करना है सबके ऊपर, है ना? परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो आज्ञाकारिता वाला जीवन जिएंगे वचन के अनुसार। मेरे प्रियो बाइबल में कायत लिखा रहता है, बहुत लोगों को उधार दोगे लोगे नहीं, बहुतों के ऊपर राज्य करोगे और कोई आपके ऊपर राज्य नहीं करेगा, ऐसा लिखा है। टॉपिक खत्म नहीं हुआ है मेरे प्रियो। आज्ञाकारिता वाले लोग, व्यवस्थाविवरण 15 का वहां पर 4, 5, 6 वहां पर लिखा रहता है। व्यवस्थाविवरण 28 अध्याय का वहां पर 12, 13 वहां लिखा रहता है। हम अगर प्रभु की वचन के अनुसार चलेंगे, हम आज्ञाकारिता वाले रहेंगे, ओबीडियंट लोग, हम लोग अनुशासित वाला लोग, डिसिप्लिन लाइफ वाला लोग रहेंगे, हम पर कोई राज नहीं कर पाए। ना बीमारियां, ना पाप, ना श्राप, ना कोई बंधन, कुछ भी राज नहीं कर सकेंगे। हम राज्य करेंगे। हालेलुया। किसके साथ? परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ हम 1000 साल राज्य करने वाले हैं। अगर मेरे प्रभु को ग्रहण नहीं किए, क्या उन लोग राज्य कर पाएंगे? उन लोग नहीं। पता नहीं उस समय दुर्ग शहर किसको देंगे परमेश्वर, राजनांदगांव किसको देंगे पता नहीं, है ना? और मेरे प्रियो एक एक को 5 शहर मिल सकता है, एक एक को 10 शहर मिल सकता है। आपको कौन सा शहर मिलेगा? एक एक को पूरा कुछ देश भी मिल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ हम लोग बैठने वाले हैं। कहाँ पे? सिंहासन। परमेश्वर के साथ बैठेंगे सिंहासन के पास या सिंहासनों में? सिंहासनों में बैठेंगे। हालेलुया। आपको पता है स्वर्गदूत नहीं बैठ सकते, वो खड़े रहेंगे, बट हम बैठेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 20, 21, 22 वहां पर जैसा यीशु मसीह जयवंत होकर स्वर्ग में सिंहासन पे बैठ गए, जो जय पाएंगे वे क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? यीशु मसीह के साथ बैठ भी जाएंगे सिंहासनों पे और बैठ के राज्य भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आप लोग के लिए आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस संदेश के लिए अपना अपना आंख बंद करिए, इस संदेश के लिए प्रार्थना करते। जो फेसबुक में, जो यूट्यूब में जो लाइव देख रहा है, उनके जीवन में भी आज से आशीष आने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अंश के लिए पिता, धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, आज प्रभु जी 4 प्रकार के लोग प्रभु जी राज्य करने के विषय में आज प्रभु हम प्रचार किए पिता। महान पिता, आप हमसे बात कर रहे संदेश के द्वारा, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। प्रभु जी स्तुति हो परमेश्वर। हम लोग प्रभु जी राज्य करेंगे पिता, इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे पिता। हम प्रभु स्वर्ग में राज्य करेंगे पिता। प्रभु जी 1000 साल राज्य करते समय हम राज्य करेंगे पिता। हम युगान युग राज्य करेंगे आपके साथ प्रभु जी। तो परमेश्वर आज के दिन से पिता हमारा जीवन में पिता प्रभु जी कुछ भी पिता पाप हो, गरीबी हो, श्राप, कर्जा वाले कोई भी पिता बीमारियां हम पर राज्य करने ना पाए, यीशु के नाम से सब कुछ हम तोड़ देते। यीशु के नाम से
सब कुछ हम नष्ट कर देते यीशु के नाम से। और रबा शिखर बंदर विशल रबाओ, और रबा शिखर बंदर विशल रबाओ, यीशु के नाम से। और रबा शल रबाओ, यीशु के नाम से प्रभु जी स्तुति पिता। एक एक को स्पर्श कीजिए पिता, एक एक को छू लीजिए पिता, एक एक को प्रभु जी परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। महान परमेश्वर स्तुति हो, अनुग्रहकारी पिता आपकी स्तुति हो प्रभु जी। अभिषेक से भर दो पिता, आग से भर दो पिता, सामर्थ्य से भर दो पिता। कृपा कीजिए, दया कीजिए पिता, यीशु के नाम से दान वरदानों से प्रभु जी आपके प्रिय लोग को आप भर दीजिए पिता प्रभु जी। बहुतायत आशीष आने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु जी। जिनको जॉब चाहिए पिता यीशु के नाम से जॉब मिलने पाए यीशु के नाम से। जिनको प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रभु अभिषेक चाहिए, अभिषेक मिलने पाए यीशु के नाम से। जिनको प्रभु जी अद्भुत कार्य प्रभु जी चमत्कार देखना चाहते हैं यीशु के नाम से चमत्कार देखने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता आपके प्रिय लोग का विश्वास आज से पिता आपके प्रिय लोग का प्रार्थना जीवन, प्रार्थना का समय बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम से। दान वरदान बढ़ जाना चाहिए यीशु के नाम से। प्रभु जी एक एक को पिता आप अभिषेक से पिता आप भर दो पिता प्रभु जी। आपके अभिषेक से पिता आप भर दो पिता प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य से आप भर दो पिता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी स्तुति हो पिता। और रबा शलबा और रीकला रबंदर शलबा नए अभिषेक से पिता आप भर दो पिता प्रभु जी। नई सामर्थ्य से पिता आप भर दो पिता एक को प्रभु जी। कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, बड़ी बड़ी टेस्टमनीज आने पाए यीशु के नाम से, बड़े बड़े काम होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जी, प्रार्थना करते परमेश्वर 7 दिन का उपवास का प्रभु जी परमेश्वर आखिरी दिन में प्रवेश करा दिया प्रभु जी। स्तुति हो पिता। रबा शलबा आपके प्रिय लोग को लाने के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आपके प्रिय लोग को पिता अद्भुत रीति से पिता आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। आप ब्लेस कीजिए पिता। आत्मिक आंखें खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से, आत्मिक कान खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से प्रभु जी। स्तुति हो पिता। आत्मिक दिमाग खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से प्रभु जी। स्तुति हो पिता आपके प्रिय लोग को जो जो चाहिए वो सब कुछ आने पाए, जो जो चाहिए वो सब कुछ आने पाए, आशीष मिलने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, चमत्कार होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी चंगाइया छुटकारा प्रभु जी आपके प्रिय लोग को मिलने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके प्रिय लोग को इस साल पिता प्रभु जी इस मंथ का आखिरी संडे प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु। प्रार्थना सुनिए प्रभु, बहुत आयत आशीष दीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए। आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से प्रभु सबको भर दो प्रभु जी। सबके जीवन में अद्भुत आशीष आने पाए, सबके जीवन में आश्चर्य कर्म होने पाए, नए अभिषेक आने पाए, नई सामर्थ्य आने पाए, नई ग्रेस मिलने पाए, नई कृपा और रबा शलबा, नई कृपा और रबा शलबा आज के दिन से पिता सबके जीवन में आश्चर्य कर्म होने पाए, सबके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए और रबा शलबा विश्वास बढ़ने पाए, बड़े बड़े काम होने पाए प्रभु। सामर्थ्य कार्य और चमत्कार कीजिए प्रभु जी। पूरी रीति से पिता लहू के बाड़ा, आग के बाड़ा लगाइए प्रभु। आपके प्रिय लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होने पाए यीशु के नाम से। आशीष बढ़ते जाने पाए, मिरेकल्स होने पाए प्रभु। कोई गति नहीं रहना चाहिए। दूध और मधु बहने के स्थान पे आपके प्रिय लोग पहुंचने पाए, दूध और मधु बहने के स्थान पे आपके प्रिय लोग पहुंचने पाए प्रभु। आनंद से भर जाना चाहिए और खुशी से भर जाना चाहिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की। आज से आप लोग यीशु के नाम से 1000 साल राज्य करेंगे और हमेशा हमेशा युगान युग राज्य करेंगे। वो अनुग्रह वो कृपा आप लोग को सब प्रभु प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया।